अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रहने वाले लोग आज किससे आजादी चाहते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा भारत, क्योंकि लास्ट 75 साल से हमें यही बताया गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज पीओके की सड़कों पर हजारों लोग भारत के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इस कहानी को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि पाकिस्तान का आजाद कश्मीर वाला नैरेटिव कैसे उसी के गले का फंदा बनता जा रहा है। सोचिए, जिस कश्मीर को पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आजाद कश्मीर कहता है, आज वहीं के लोग चिल्ला रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो सवाल है, क्या पीओके सच में कभी आजाद था, या 1947 में जो कहानी शुरू हुई थी उसका सबसे बड़ा झूठ अब टूट रहा है। 1947 भारत का विभाजन हुआ, खून, दंगे, पलायन और लाखों लाशों के बीच एक और लड़ाई शुरू हुई, कश्मीर की लड़ाई। पाकिस्तान सपोर्टेड कबायली फाइटर्स कश्मीर में घुस गए। महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इसके बाद पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। जब वॉर रुका, कश्मीर दो हिस्सों में बंट चुका था, एक हिस्सा भारत के पास, दूसरा पाकिस्तान के कंट्रोल में। यही हिस्सा आज पीओके कहलाता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, पाकिस्तान ने इसे कभी पूरी तरह अपना प्रोविंस नहीं बनाया, उसे कभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिए, कभी पार्लियामेंट में बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। नाम रखा गया आजाद कश्मीर, लेकिन कंट्रोल इस्लामाबाद के हाथ में। अब आता है कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, और ये इतिहास नहीं, ये अभी रिसेंटली हो रहा है। जून 2026 में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर उबल पड़ा। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर जैसे शहरों में बाजार बंद हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इस मूवमेंट का लीडरशिप कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। लेकिन इस बार इशू सिर्फ महंगाई, बिजली या महंगा आटा नहीं था, विवाद 12 रिजर्व्ड असेंबली सीट्स को लेकर भी था। JAAC का आरोप है कि इन सीटों के जरिए पीओके की पॉलिटिक्स पर बाहरी इन्फ्लुएंस डाला जाता है और लोकल लोगों की पॉलिटिकल पावर कमजोर होती है। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किए तो हालात तेजी से बिगड़ गए। रावलाकोट में प्रोटेस्टर और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए। रॉयटर्स, AP और अल जजीरा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 11 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। इसके बाद इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। JAAC को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। इसके लीडर्स पर देशद्रोह के केसेस दर्ज हुए, यहाँ तक कि कुछ लीडर्स के अरेस्ट के लिए रिवॉर्ड्स तक अनाउंस कर दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा। सोचिए, अगर कोई मूवमेंट इतना बड़ा खतरा नहीं है तो उसे रोकने के लिए इंटरनेट क्यों बंद करना पड़ता है, लीडर्स पर रिवॉर्ड क्यों रखना पड़ता है, हजारों सैनिकों को रोड पे क्यों उतारना पड़ता है? यही सवाल आज पीओके के लोग पूछ रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपके गांव के पास एक विशाल पावर हाउस हो, पूरे देश का घर रोशन हो रहा हो, लेकिन आपका अपना घर अंधेरे में डूबा हो। यही पीओके की हकीकत है। मंगला डैम, जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा चलाता है, वो पीओके में है। पीओके पाकिस्तान की 11% इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन वहां के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पाकिस्तान के कई शहरों से ज्यादा देने पड़ते हैं। 2024 में लोग सड़कों पे उतरे, सरकार ने वादे किए, कुछ महीनों बाद वादे गायब। फिर 2025 में लोग उतरे, फिर वही कहानी। और अब 2026 गुस्सा विस्फोटक बन चुका है। लोग सिर्फ महंगाई और बिजली के खिलाफ नहीं, लोग उस सिस्टम से लड़ रहे हैं जो उनसे रिसोर्स लेता है लेकिन बदले में राइट्स नहीं देता। सैकड़ों गिरफ्तारियां, इंटरनेट बंद, पुलिस कार्रवाई, डेथ्स, और हर बार एक ही पैटर्न, प्रदर्शन, डेथ्स, वादे, खामोशी, फिर प्रदर्शन। अब यहाँ कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। सालों से, इनफैक्ट दशकों से, पाकिस्तान दुनिया के हर जगह चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कश्मीरियों को आजादी चाहिए, लेकिन आज पीओके में उठ रही आवाजें पाकिस्तान से ही जवाब मांग रहा है। यानी जिन लोगों के नाम पर पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखता है, उन्हीं लोगों का एक हिस्सा अब पाकिस्तान की पॉलिसीज का विरोध कर रहा है। और यही पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम है, क्योंकि अब सवाल भारत नहीं पूछ रहा, सवाल पीओके के लोग पूछ रहे हैं। अगर आजाद कश्मीर सही में आजाद है तो इतने सारे लोग रोड पे क्या कर रहे हैं? अगर उनकी कंप्लेंट सही में जेन्युइन है तो दुनिया को किसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए?
पीओके की कहानी सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो दशकों से पॉलिटिक्स के सबसे बड़े डिस्प्यूट के बीच जी रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है जो 1947 में था। कश्मीर का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट्स, बॉर्डर्स या वहां रहने वाले लोग? क्योंकि जिस जगह को आजाद कहा जाता है, सबसे पहले वहां के लोगों की आवाज आजाद होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू थिंक टेल, बिकॉज यू थिंक एंड वी टेल। जय हिंद, वंदे मातरम।